जय यीशु की। यीशु हमारा सत्य। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उसने हमें रचा है। मनुष्य के जीवन में सबसे उत्तम यह है कि वह अपने सृजनहार को याद रखे, उससे प्यार करे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आराधना करे। और यह जब संभव है जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे। कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता जब तक वह उसमें विश्वास न करे। इसलिए परमेश्वर जो अज्ञात था, जिसने इस सृष्टि की रचना की, उसने अपने को मनुष्य के रूप में प्रकट किया जिससे हम उसकी आराधना कर सकें। हमें उसे पहचानना और जानना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हमारे प्रभु का प्रत्येक वचन सत्य है। संत यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 14 पद संख्या 6 में लिखा है, प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस प्रकार यदि हम सत्य की राह पर चलेंगे तो अवश्य हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम लोग पाप में ना पड़े, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, जिससे मूसा ने 40 दिन और 40 रात प्रभु से प्रार्थना की। यह आज्ञाएं प्रभु ने इसलिए दी कि उसकी प्रजा कभी नाश ना हो। वह मनुष्य को ऊंचाई पर रखना चाहता है। वह हमारे आगे आगे चलता है क्योंकि प्रभु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। इसलिए प्रभु ने मनुष्य को यह आज्ञाएं दी कि मनुष्य चरवाहे के पीछे पीछे चले और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करे। प्रभु की पहली आज्ञा यह है, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, इसके अतिरिक्त और किसी की आराधना नहीं करना। इसलिए हमें अपने प्रभु की ही आराधना और स्तुति करना चाहिए। दूसरी आज्ञा प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठी कसमें नहीं लेना चाहिए। प्रभु की तीसरी आज्ञा, प्रभु का दिन पवित्र रखना, विश्राम दिवस के नियम को मानना और उसे पवित्र रखना क्योंकि यह प्रभु का दिन है। चौथी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना। ईश्वर चाहता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी हमें ईश्वर का वचन सुनाता है वे भी उसकी बातों का मनन करें। पांचवा, हत्या ना करना। प्रत्येक मानव जीवन प्रभु की तरफ से है तथा वह मृत्यु तक पवित्र है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश्य रचा है। इसलिए उसकी हत्या करना तथा किसी का अपमान या बुराई करना ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। छठवीं आज्ञा, वह विचार न करना। नर और नारी के रूप में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और दोनों को बराबर की समानता प्रदान की। यदि कोई व्यक्ति गंदी नज़र या गंदे काम करता है तो वह प्रभु की नज़र में व्यभिचार करता है। सातवीं आज्ञा, चोरी ना करना। दूसरों की संपत्ति को छीनना
और उसका प्रयोग करना प्रभु की नज़र में यह घोर अपराध है। 8वीं आज्ञा, झूठी गवाही न देना। प्रभु चाहते हैं अपने पड़ोसी के प्रति झूठी गवाही, दुराचार, पाखंड से अपने को बचाएं। 9वीं आज्ञा, पर स्त्री की कामना न करना। हमें हर प्रकार की विकृत कामनाओं और दूषित इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। आखिरी आज्ञा 10वीं, पराये धन की लालच न करना। प्रभु कहते हैं किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य धन और परमेश्वर किसी एक की ही सेवा कर सकता है। प्रभु ने यह आज्ञा हमें लालच से दूर रहने के लिए दी है। सबसे बड़ी आज्ञा। एक शास्त्री ने प्रभु की परीक्षा लेते हुए पूछा, गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु ने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हम चोरी, व्यभिचार, लालच से बचे रहेंगे और प्रभु के सानिध्य में बने रहेंगे। दया के कार्य। प्रभु ने कहा, जो अपने से छोटे के लिए करता है वह मेरे लिए करता है। प्रभु ने कहा, गरीबों पर, विधवाओं पर और अनाथों पर दया करो। भूखों को खिलाओ, प्यासों को पिलाओ। हम संत मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 और पद संख्या 2 में देखते हैं, जब तुम किसी पर दया करते हो या दान देते हो तो उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह पाप करता है, परंतु धन्य हैं वे जो दीन लोगों पर दया करते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ स्वर्ग राज में प्रवेश करो, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनाया। प्रभु कहते हैं, दूसरों के अपराध क्षमा करो। जिस तरह से प्रभु ने अपना लहू बहाकर हमारे पापों को धो दिया, उसी तरह हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दीन, दयालु और क्षमा करने वाला प्रभु है। क्योंकि क्रूस पर भी उन्होंने यह प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। हम संत मत्ती की पुस्तक में देखें, अध्याय 5 और पद संख्या 23 में लिखा है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और वहाँ तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ के पहले अपने भाई से मेल करो। इसलिए हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए, जिस तरह से प्रभु ने अपनी प्रार्थना में भी हमें सिखाया है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें और तभी हमारे अपराध भी क्षमा करे जाएंगे। प्रभु ने दूसरे गुणों की भी शिक्षा दी है। प्रभु कहते हैं, विश्वास रखो, इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। प्रभु ने कहा, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु पर भरोसा रखें कि वह हमें अनंत जीवन देगा। ईश्वर से प्रेम रखना चाहिए तथा अपने पड़ोसी को भी अपने से अधिक प्रेम करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, आज्ञाकारी बनो, विवेक से कार्य करो, न्याय प्रिय बने रहो और धैर्य रखो। यह गुण ईश्वर के वरदानों के रूप में हमें मिला है। 4 महत्वपूर्ण बातें, मृत्यु, विचार, नरक और स्वर्ग। यह मनुष्य के जीवन में 4 बड़ी सच्चाई है। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
अपने विचारों पर संयम रखना तथा पाप न करना, जिससे हम नरक में ना पड़ें। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, जिससे हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकें। कलीसिया ने भी हम लोगों को कुछ नियम दिए हैं। हमें चाहिए कि हम उन नियमों को भली भांति जानें और उनका पालन करें, जैसे इतवार और पर्वों के मिस्सा में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिनों को मानना, पाप स्वीकार करना, परम प्रसाद लेना, अपने पुरोहितों को संभालने में भाग लेना तथा विवाह संबंधी नियमों का पालन करना। पवित्र आत्मा के 7 दान और फल। पवित्र आत्मा जो कबूतर की नाई प्रभु यीशु पर उतरा तथा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद वह शिष्यों पर उतरा और उन्हें ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, धैर्य, समझदारी, श्रद्धा और ईश्वर पर भरोसा रखना, इन विशेष वरदानों से उन्हें परिपूर्ण कर दिया। इसी प्रकार से बपतिस्मा के समय यह वरदान हमको भी दिए जाते हैं। इसलिए हमें भी प्रभु पर विश्वास, भरोसा रखना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हम उसके सानिध्य में बने रहें। प्रार्थना ही हमें प्रभु से जोड़कर रखती है, इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु हमारा सत्य में जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं और उसके 10 शीर्षक दिए गए हैं, उसमें अब हम अगली बार में एक एक पर चिंतन करेंगे। धन्यवाद।